बोल रहे हैं, लेकिन सर्वप्रमाण पब्लिक है। पब्लिक जो चाहेगी, जनता जो चाहेगी कि अग्निवीर में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वही जनता का ही निर्णय सर्वमान्य होगा। अगर कोई उस पर नेता अपना नेतागिरी करते हैं, चाहे नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, वो अपना चलबाजी करते हैं, तो क्या उनको अगले बार सीट आएगा? जिसका नंदन में रहेंगे उसको लोटिया नहीं जुड़ेगा। तो किसका बात मानना पड़ेगा? पब्लिक का बात मानना पड़ेगा। तो ये पब्लिक के ऊपर है कि आप धरना प्रदर्शन किस तरह से करते हैं, आपको विपक्षी आपके साथ कैसे खड़ा होते हैं, या रूरल पार्टी भी जो चला रहे हैं सरकार के लिए। तो हम लोग, मेरी माता जी 26 सालों से पार्लियामेंट के लगे के, ऐसा कोई भी ऐसा जात का व्यक्ति नहीं होंगे जिनको हम लोग सपोर्ट नहीं किए। जब बोले ना, वो पहले ही मैं बोला कि प्रतिमा देवी जहाँ पे नाम आता है वहाँ पे पालिका में जातिवाद खत्म हो जाता है, क्योंकि प्रतिमा देवी से सबको प्रेम करने वाला है, उनका बच्चा से सबको प्रेम करने वाला है, क्योंकि वहाँ का ये बेटी है, बहू नहीं है, बेटी है, तो सबको इनको मानता है। तो हम लोग शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए अभी हम लोग का ही सपोर्ट से लमसम लालू जी के लिए, हमारे घर में गांव में कौड़ी ग्राम है, हमारा कट्टा पगमपुर पंचायत है, उसमें कौड़ी ग्राम पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ एक अस्पताल था, जुगोस अस्पताल था, वो पहले बहुत अच्छा चलता था, दवाई वैसा वितरण होता था। बीच में जब से आज फिर से हम आ गए पटना, जो कि किसी पर्चे का मोहताज नहीं है। यहाँ पे ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कि इनका एक इंटरव्यू लिया था, बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। हमारे साथ लोजपा के कटर फैन, कटर सपोर्टर भैया, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, पप्पू ब्लॉग न्यूज देखने वाले जो भी हमारे दर्शकगण हैं, कि सिंगर सुरेश सरकार की तरफ से ढेर सारा क्या मिला। चलिए बहुत बढ़िया भैया, आपसे एक और सवाल रहेगा, जो कि पालीगंज सब चुनाव लड़ रहे हैं, उस चुनाव को मतलब जनता को क्या राय देकर लड़ रहे हैं? देखिए, इस तो पहले ही मैं वाइट में आपको बता चुका था, वाइट अगले बार आए थे तो बस बोला था कि इस बार मैं कन्फर्म वहाँ से चुनाव लड़ने वाला हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो विपक्षी होंगे उनको प्रॉब्लम जाने वाली है, तो हम इस बार चुनाव वहाँ से लड़ने वाला हूँ और कन्फर्म लड़ेंगे, क्योंकि दूसरे पार्टी के लिए बहुत प्रचार प्रसार मेरी माता जी कर ली। प्रतिमा जी को पार्टी में विधानसभा लोक जनशक्ति पार्टी मतलब प्रतिमा देवी, बच्चा बच्चा वहाँ मतलब उनको जानते हैं। यहाँ पर जब प्रतिमा देवी का नाम आता है, वहाँ से जातिवाद ही खत्म हो जाता है, चाहे वो भूमियार हो, यादव हो, मुस्लिम हो, मुसलमान हो, कोई समाज के व्यक्ति हो, यहाँ पे जातिवाद ही खत्म हो जाता है जब मेरी माँ का नाम आता है, क्योंकि इनका मैका है, नैयर है। तो प्रतिमा दीदी, प्रतिमा दीदी, अब इनको लोग बोलता है कि आप दूसरे पार्टी से कितना मतलब कि आप ये करके प्रचार प्रसार कीजिएगा, एक बार आरजेडी के लिए, 10 साल बीजेपी के लिए, मतलब इस तरह से दूसरे पार्टी के लिए आप छोटा पार्टी से सिंबल लेकर आइए, चुनाव लड़िए, नहीं तो निर्दलीय लड़िए, लेकिन लड़िए। चलिए भैया, आपसे एक और सवाल है, जो कि आपको आरजेडी या बीजेपी टिकट मिले तो आप लड़िएगा या नहीं? क्यों नहीं, आरजेडी या बीजेपी से टिकट मिलेगा तो क्यों नहीं, अगर लेकिन इससे पहले यहाँ पे लेकिन लगता है, क्योंकि देखिए पहला कोई भी व्यक्ति होता है चुनाव लड़ना चाहता है तो पहले अपना घर परिवार से ही, मतलब कि पहले आपका भी घर में अगर कुछ होता होगा तो पहले अपना घर ही परिवार में ना आप देखते हैं, उसके बाद अगले जगह पर आदमी कदम उठाता है। तो हम चाहेंगे कि हमारा मतलब पहला जो दायित्व रहे, तो हमारे बड़े भैया चिराग पासवान जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केंद्रीय मंत्री भी हैं अभी के डेट में, वो हमको सिंबल दे माता जी के नाम पे, और हम वहाँ से चुनाव लड़े, फाइट करें। अदरवाइज नहीं देंगे तो फिर वो उनको स्वागत करेगा, हम वहाँ से लड़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया भैया। भैया आपसे एक और सवाल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक में लड़ाई चल रहा है अभी, जो कि नीतीश कुमार हो गए हैं, माननीय चिराग भैया हो गए हैं अभी, जो कि नीतीश कुमार जो है आरजेडी में आने वाले हैं, अभी आए नहीं मगर आने वाले हैं, जो कि आरजेडी के पूरा फैमिली से मिल रहे हैं। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हो गए हैं, बीजेपी के हो गए हैं, नायडू जी हैं, वो भी हैं, और हमारे चिराग भैया भी, चारों पांचों मतलब आरजेडी के संगठन में आने वाले हैं, जो कि आपको इसमें क्या राय रहेगा? देखिए, जैसे कि हर कोई का अपना अपना प्रक्रिया होता है, अपना अपना एजेंडा होता है जी। देखिए, चिराग भैया हमारा एज अभी एनडीए गठबंधन में है, मतलब कि बीजेपी के साथ है, और अगर मतलब उनको सीट पे वहां से कहीं शायद बात नहीं बनती हो तो वो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हर एक चीज को करने के लिए फ्रीडम उनके पास है। पार्टी के कार्यकर्ता से बातचीत करते हैं, अपना कोर कमेटी से बातचीत करते हैं, उसके बाद निर्णय लेते हैं। अगर उनको ऐसा लगेगा कि ना भाई हमको आरजेडी के साथ जाकर चुनाव लड़ना है, तो हम लोग तो एक मजबूत सिपाही हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, या लोक जनशक्ति पार्टी का ही है, मजबूत सिपाही हम लोग हैं। शुरू से आज 26 सालों से मतलब मेरी माता जी लोक जनशक्ति पार्टी में है, तो उनका जो निर्णय रहेगा वो हमारे सर आंखों पर रहेगा। जहाँ से वो करेंगे, हम लोग पार्टी है, जहाँ से वो जाएंगे, हम लोग एक छोटा सिपाही है, उनके साथ चल पड़ेंगे, ठीक है।
बाकी उनके ऊपर ये सब छोड़ा जाएगा कि आप चिराग भैया आप बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं या आरजेडी गठबंधन से आते हैं, महागठबंधन से चुनाव लड़ते हैं, तो उनका निर्णय होगा। ठीक है, वो है तो इसका पर वही बोलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया भैया। भैया आपसे एक और सवाल रहेगा, जो कि अभी अग्निवीर का जो चल रहा है, नौकरी चल रहा है, उस नौकरी अगर मान लिया जाए कि आप पालीगंज से चुनाव लड़ गए, जीत गए, जो कि वहां से अगर चिराग भैया से आपको संपर्क हो, तो आप क्या ये जो है 4 साल का नौकरी हटा सकते हैं या नहीं? देखिए ऐसा है कि से ये 4 साल का जो नौकरी है जी ये देखिए जनता बखूबी समझती है, जी ये आप भी समझ रहे हैं, तभी ये क्वेश्चन हमसे आप कर रहे हैं। जी लेकिन इस पे ना कोई खुल कर बोलना नहीं चाहता है, और खास करके अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बोले तो जब तक उधर से दिशा निर्देश नहीं आता है तो कोई पार्टी के सदस्य भी हो खुलकर। हाँ, लेकिन एज ए पब्लिक सपोर्ट हम पब्लिक के सपोर्ट में रहेंगे। वो धरना प्रदर्शन करते हैं या उनको जो उनको इच्छा अनुगत चाहिए, नहीं हमको रहना है, नहीं हमको हटना है, जी। तो कोई भी नेता के पब्लिक से बाहर है नहीं ना, नहीं। तो जो पब्लिक बोलेगी वो होना चाहिए। इसको खुल के तो हम क्या बड़े बड़े नेता नहीं खुल के बोल रहे हैं, लेकिन सर्वप्रमाण पब्लिक है। पब्लिक जो चाहेगी, जनता जो चाहेगी कि अग्निवीर में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वही जनता का ही निर्णय सर्वमान्य होगा। अगर कोई उस पर नेता अपना नेतागिरी करते हैं, चाहे नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, वो अपना चलबाजी करते हैं, तो क्या उनको अगले बात सिखाएगा? जिस गठबंधन में रहेंगे उसको लोटिया नहीं डूबेगा। तो किसका बात मानना पड़ेगा? पब्लिक का बात मानना पड़ेगा। जी तो ये पब्लिक के ऊपर है कि आप धरना प्रदर्शन किस तरह से करते हैं, आपको विपक्षी आपके साथ कैसे खड़ा होते हैं, या रूरल पार्टी भी जो चला रहे हैं सरकारी व्यवस्था, वो भी कैसे खड़ा होते हैं। तो सब ये मेरे हिसाब से सब पब्लिक में मैं छोड़ता हूँ। पब्लिक का जो रिस्पॉन्स रहेगा पार्टियों को वही करना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया भैया। आपसे एक और सवाल रहेगा, जो कि लास्ट सवाल है आपसे, जो कि पालीगंज के जनता के लिए आपको मतलब क्या सेवा कर रहे हैं? हाँ देखिए, हर हम लड़े चुनाव, जी आप पत्रकार हैं, आप भी लड़ सकते हैं जी। चुनाव, सब फ्रीडम है। तो जो भी चुनाव लड़िएगा तो आपका एजेंडा तो होना चाहिए। हमारा भी एक लंबा चौड़ा एजेंडा है, उसमें 2-4 नाम आपको मैं बता देता हूँ। स्वास्थ्य, गरीब हो जो भी हो, सरकारी स्वास्थ्य की स्थिति बढ़िया होना चाहिए कि लोगों को मिले। उसके बाद आपको पढ़ाई का जो शिक्षा का है वो स्तर मजबूत होना चाहिए, जो आपको मिले। बाकी नली और गली ये तो सब चलता ही रहता है, वो चलेगा ही, जहाँ नहीं है वहाँ हो जाएगा, जहाँ होल है वहाँ और भी तरह से होता है। लेकिन जो ये 2-4 जो एजेंडा है ना, जो स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, लोगों को जीना है तो स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, लोगों को जीना है तो आपका एजुकेशन बेटर होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। एजुकेशन का स्तर जैसे IIT हब वगैरह ये सब होना चाहिए, ITI आना चाहिए, ये सब होना चाहिए। हर आपका विधानसभा में बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी खोलना चाहिए। अभी हमारे पालीगंज विधानसभा में एक हिमालय यूनिवर्सिटी खुली है, आप देखे होंगे। और रही बात सपोर्ट और विकास के लिए, तो हम लोग, मेरी माता जी 26 सालों से पालीगंज के लगे के ऐसा कोई भी ऐसा जात का व्यक्ति नहीं होंगे जिनको हम लोग सपोर्ट नहीं किए होंगे। जब बोले ना, वो पहले ही मैं बोला कि प्रतिमा देवी जहाँ पे नाम आता है वहाँ पे पालीगंज में जातिवाद खत्म हो जाता है, क्योंकि प्रतिमा देवी से सबको प्रेम करने वाला है, उनका बच्चा से सबको प्रेम करने वाला है, क्योंकि वहाँ का ये बेटी है, बहू नहीं है, बेटी है, तो सबको इनको मानता है। तो हम लोग शुरू से सपोर्ट करें। देखिए अभी हम लोग कहीं सपोर्ट से लमसम लालू जी के रीजन में, हमारे घर में गांव में कौली ग्राम है, हमारा कट्टा पगमापुर पंचायत है, उसमें कौली ग्राम पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ एक अस्पताल था, दूगो से अस्पताल था, वो पहले बहुत अच्छा चलता था, दवाई वैसा वितरण होता था। बीच में जब से इंग्लिश जी की सरकार है वो बंद रहा, उस पर कागज पर काम चल रहा है, डॉक्टर लोग पेमेंट उठा रहे हैं, लेकिन वो बंद था, खंडर हो चुका था। तो वहाँ पे उसका पहले तो पास हुआ, बहुत परिश्रम करने के बाद पास हुआ। उसके बाद उसका NOC हटा दिया, NOC हटा गया था, आपका काम नहीं चलेगा, तो पैसा नहीं आएगा, कैसे खड़ा कीजिएगा, NOC हटा दिया। तो रामजीपाल जी उसमें हमारे सांसद थे, उनको बुलाया गया, हमारे गाँव में हो गया था, आत्महत्या कर अपने आप से अपनी गोली मार लिया इस्तेमाल, तो उन्हीं में बुलाया गया, आए थे वो मतलब कोशिशियाँ करने, तो 2-4 तक रखा गया था रोड के लिए, जो कि रोड बन गया। और इसके लिए भी NOC हटा हुआ, तो वहीं से फोन करके वो झाड़ लगाया कि भैया NOC क्यों हटा हुआ है, तो पास चुका है, NOC क्लियर कीजिए, जल्दी से दुकान को ग्रामीण होगा, सबको लाभ मिलेगा। तो वो हो गया। तो अथक प्रयास है, शुरू से प्रयास किए हुए हैं, सबको सपोर्ट किए हैं। अरे पैसा से नहीं, धन दौलत से नहीं, धन दौलत सब भी नहीं होता है, एक इच्छा शारीरिक सपोर्ट होता है, जो सबसे टाइम जिसके पास आप दिए वो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। सही बात। तो हम लोग सपोर्ट किए हैं, शुरू से अंत तक सपोर्ट किए हैं। और देखिए आज JP नड्डा भी उद्घाटन किए हैं, नीतीश कुमार जी स्वयं उद्घाटन किए हैं हमारे गाँव का जो अस्पताल है, चिकित्सा डॉक्टरों की आप सबको लाभ मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया भैया। आपसे एक और सवाल है, जो कि नड्डा जी हैं, जो कि नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं कि अभी आप भी RJD में मत जाइए, और RJD में मत जाइए, जो कि चिराग भैया भी हैं, उनके बारे में भी बोल रहे हैं भैया आप भी मत जाइए,
इनको आप क्या बोलना चाहिएगा? जिससे आप नहीं समझ रहे हैं, नेताजी जुड़ाव लगा रहे हैं। जी अगर चिराग जी सेंट्रल में है, इस बार आप कहीं रहे। अब देखिए, ये मैं पार्टी में रह के बात बोल रहा हूँ, अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये हकीकत छुपती नहीं है दोस्त। जी बीजेपी सरकार कैसे चल रही है, कोई बहुमत से तो नहीं है। नहीं अगर नीतीश जी और चिराग जी अगर भंसा जाते हैं तो सरकार डगमगाएगी कि नहीं जी डगमगाएगी? जी पहला दिन, पहला दिन। जी और अभी के डेट में कोई नेता उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर चिराग पासवान का पूरा बिहार में मांग हो रहा है। सही बात। आप हर जाति में जाके पता कीजिएगा, आप वोटर हैं, पूछते होंगे, पूछिएगा, आपको 10 गो में से ना आपको 6 गो 7 गो पाने वाले मिल जाएंगे नेक्स्ट सीएम फेस ऑफ चिराग पासवान बिहार के लिए। मतलब लोग देखना चाह रहे हैं। देखिए, आरजेडी को भी तो लोग देख चुके हैं ना, हैं? और बीजेपी को भी लोग देख चुके हैं, नीतीश जी को भी देख चुके हैं। कोई देखा नहीं है तो तीसरा पार्टी जो बिहार का सबसे बड़ा था, लोक जनशक्ति पार्टी, जिनको पार्टी का तो कोई देखा नहीं है। लेकिन अब क्या है ना कि कोई अकेले चुनाव नहीं है बना सकते, ऐसा क्या है, डबल में बनाना पड़ेगा। बीजेपी की यही दिक्कत है। अगर चिराग पासवान तेजस्वी भाई से रिलेशन तो बहुत अच्छा है, आज तक देखे हैं चिराग जी तेजस्वी के खिलाफ कुछ बोल देंगे, लेकिन तेजस्वी जी को चाहे लालू जी को रामविलास पासवान जी के खिलाफ कुछ बोलते हुए देखे हैं? नहीं देखे हैं, क्योंकि वैसा व्यक्तित्व धनी व्यक्ति है वो, और पारिवारिक रिश्ता है वहाँ से। दोनों का बहुत जबरदस्त पारिवारिक रिश्ता है कि दोनों एक साथ पढ़ चुके हैं, लालू जी और रामविलास पासवान, और घराना चिराग दोनों एक आंगन में खेल चुके हैं। तो बड़ा भाई कुछ बोल सकता है, छोटा भाई नहीं बोलेगा। तो चिराग भाई बड़ा है तेजस्वी जी से, तो इसलिए कुछ कभी कभी मतलब तत्व भी बोलते हैं। अगर दोनों भाई एक हो जाएंगे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होगी? बीजेपी को होगी ना। तो अभी तो हम लोग हैं बीजेपी में, अगर वो चिराग भाई की अगर बात नहीं मानेंगे, वो बोलेंगे 5-10 सीट पर लीजिए, तो चिराग भाई आपको लगता है 5-10 सीट पर अभी उनका किस लेवल का औकात बन गया बिहार में, वो नजर लगा सकते हैं। वो चाहेंगे तो 243 पर लड़ेंगे, और किस्मत तो फुटेगा तो 60-70 को विधायक जीता के चले आएंगे, क्योंकि उनके पीछे जनसलाब चल पड़ा है। जैसे हमारे लालू जी के पीछे 90 के दशक में जनसलाब चलती थी। आप नहीं देख होंगे, हम देख चुके हैं, उनके रिजल्ट में हम पढ़ाई कर चुके हैं, क्योंकि आपका उम्र 22-23 होगा, मेरा उम्र 29-30 होने वाला है। तो हम वो चीज़ देख चुके हैं, जिसमें जनसलाब हमारे लालू जी पर चलना था, उस समय क्या क्रेज था। वही क्रेज अभी आप देख रहे होंगे, रिपोर्टर है, खुद पता होगा तो चिराग लिया नहीं चल रहा है। यही दुख है बीजेपी का, अगर हट गए तो नहीं डोल सकती है। चलिए बहुत बढ़िया भैया, मेरे चैनल के बारे में जाते जाते कुछ बता दीजिए। और हमारा भाई, छोटा भाई है, इनका चैनल है पप्पू ब्लॉग न्यूज़, और हम सिंगर सुरेश सरदार, जितने भी हमारे दर्शक चाहने वाले हैं, सबको मैं दिल से गुहार करूँगा, इनके भी चैनल को ग्रो करे, अप करे, ऊपर ले जाए और प्यार लग बस। चलिए बहुत बढ़िया, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।